समय की बात है। मदनपुर गांव में श्याम नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी पुष्पा के साथ रहता था। दोनों बहुत सीधे साधे और मेहनती थे, लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी। उनकी जमीन सूख चुकी थी, फसलें नहीं हो रही थी और घर की हालत भी ठीक नहीं थी। पुष्पा को कढ़ी चावल बनाना बहुत अच्छा आता था। उसके हाथ के कढ़ी चावल पूरे गांव में मशहूर थे। जो भी एक बार खा लेता उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहता। एक दिन सुबह श्याम खेत जाने लगा तो उसने कहा, पुष्पा, आज काम ज्यादा है, मैं घर नहीं आ पाऊंगा। तुम दोपहर का खाना खेत पर ही ले आना। पुष्पा मुस्कुराकर बोली, जी, आप चिंता मत कीजिए। पुष्पा ने बड़े प्यार से कढ़ी चावल बनाए। उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल गई। तभी पड़ोसन लता आ गई और बोली, अरे भाभी, आज फिर कढ़ी चावल? थोड़ा हमें भी दे देना, मेरे बबलू को बहुत पसंद है। पुष्पा ने हंसकर एक कटोरा भरकर उसे दे दिया और फिर टिफिन लेकर खेत की ओर चल पड़ी। खेत पर पहुंचकर उसने देखा कि श्याम पेड़ के नीचे उदास बैठा है। जमीन पूरी सूखी पड़ी थी। पुष्पा ने कहा, पहले हाथ धो लीजिए और खाना खा लीजिए। श्याम ने चुपचाप खाना खाया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। पुष्पा ने समझाया, चिंता मत कीजिए, भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेगा। शाम को जब श्याम घर लौटा तो बहुत परेशान था। उसने कहा, अब खेती से कुछ नहीं हो रहा, हम क्या करेंगे? तभी पुष्पा बोली, मेरे पास एक उपाय है, क्यों ना हम कढ़ी चावल का ठेला लगाएं? श्याम थोड़ा हिचकिचाया। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? पुष्पा ने कहा, उधार ले लेंगे, धीरे धीरे चुका देंगे। अगले दिन शाम पैसे मांगने निकला। कई जगह से मना हुआ, लेकिन आखिर में एक सेठ जी ने उसे उधार दे दिया, ये कहकर कि समय पर पैसे लौटाने होंगे। श्याम ने उन पैसों से सामान खरीदा और अगले दिन से ठेला शुरू कर दिया। पुष्पा ने प्यार से कढ़ी चावल बनाए और श्याम ने गांव के चौराहे पर ठेला लगाया। धीरे धीरे लोग आने लगे। जैसे ही खुशबू फैली, भीड़ लग गई। सबने खाकर कहा, वाह, ऐसा स्वाद कभी नहीं खाया। उस धीरे धीरे श्याम का ठेला चलने लगा, कमाई भी बढ़ने लगी। अब श्याम का ठेला बहुत ही जोर शोर से चल रहा था। उसने सेठ का सारा पैसा भी ईमानदारी से लौटा दिया था। अब वो मन ही मन सोच रहा था कि उसकी सारी परेशानियां खत्म हो चुकी हैं और उसकी जिंदगी में अब कोई चिंता बाकी नहीं रही। उसे लगने लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और आगे का सफर आसान होगा। लेकिन उसे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि किस्मत उसके लिए कुछ और ही सोचकर बैठी है। उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो सब कुछ बदल कर रख देगा। बहुत जल्द उसे एक बड़ा झटका लगने वाला था, जो उसकी खुशी को पल भर में डर और चिंता में बदल सकता था। कुछ दिन बाद गांव के सेठ को श्याम का ठेला चलना बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ। उसकी तरक्की देखकर सेठ के मन में जलन और बढ़ गई। इसी वजह से वो शहर से एक आदमी को लेकर आया जो बहुत स्वादिष्ट कढ़ी चावल बनाना जानता था। सेठ ने उसे कम दाम में कढ़ी चावल बेचने के लिए तैयार कर लिया, ताकि श्याम के ग्राहक उसकी ओर खिंच जाएं। गांव में किसी को भी ये पता नहीं था कि उस आदमी को सेठ ने ही भेजा है और इसके पीछे उसकी चाल छिपी हुई है। हर सुबह की तरह श्याम और पुष्पा अपने ठेले पर मेहनत से कढ़ी चावल बनाकर बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे उम्मीद करते हैं कि आज भी पहले की तरह भीड़ लगेगी, लेकिन इस बार कुछ अलग ही होता है। 2 घंटे बीत जाते हैं, फिर भी उनके ठेले पर कोई ग्राहक नहीं आता। श्याम और पुष्पा एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखते हैं। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलकने लगती है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि रोज का चलता हुआ ठेला आज बिल्कुल सूना पड़ गया है। अरे भाई, आप किधर जा रहे हो? आज हमारे ठेले पर कोई भी नहीं आया। क्या हुआ है? गांव में कोई फंक्शन या मेला लगा है क्या? श्याम भाई, आपको पता नहीं है क्या?
गांव में एक और कढ़ी चावल बनाने वाला आ गया है। वो बहुत ही कम दाम में कढ़ी चावल बेच रहा है। इतना ही नहीं, लोग कह रहे हैं कि वो तुमसे भी ज्यादा स्वादिष्ट कढ़ी चावल बनाता है। पता नहीं वो अपने खाने में ऐसा क्या डालता है, मगर जो भी एक बार खा लेता है वही बार बार वहीं जाने लगता है। ये सुनकर श्याम के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसकी मेहनत पर किसी और ने पानी फेर दिया। वो कुछ देर तक चुप खड़ा रहता है, जैसे उसके पास कोई जवाब ही नहीं हो। दोनों बहुत ही दुख और भारी मन के साथ घर जाते हैं और बैठकर सोचने लगते हैं कि अब आगे क्या करना चाहिए, मगर उन्हें कोई रास्ता समझ में नहीं आता। उनकी सारी मेहनत और उम्मीदें जैसे एक ही दिन में टूटती हुई नजर आती हैं। गांव के लोग अब उस नए ठेले के दीवाने हो गए थे। हर किसी की जुबान पर उसी के कढ़ी चावल की तारीफ थी। कोई कहता उसका स्वाद अलग है, तो कोई कहता उसका दाम बहुत कम है। धीरे धीरे श्याम का ठेला सुनसान पड़ने लगा और ये बात उसे अंदर ही अंदर बहुत परेशान करने लगी। कैसे चल रहा है उनका ठेला? अब भी लोग वहां जा रहे हैं या नहीं? नहीं सेठ जी, अब सभी लोग मेरे ही ठेले पर आते हैं। अब उनके ठेले पर एक भी आदमी नहीं जाता। मैंने उन दोनों की हालत बहुत ही खराब कर दी है। अब कोई भी उधर जाने का नाम नहीं लेता। जैसा आपने कहा था, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। कम दाम में कढ़ी चावल बेचना शुरू किया और स्वाद भी ऐसा बनाया कि लोग एक बार खाकर बार बार मेरे ही ठेले पर आने लगे। अब हमारा धंधा बहुत अच्छा चल रहा है और कोई भी इसे बंद नहीं कर सकता। अब तो पूरा गांव मेरे ठेले की ही बात करता है। श्याम और पुष्पा का ठेला लगभग बंद होने की कगार पर है और वे दोनों बहुत परेशान नजर आते हैं। आपकी चाल पूरी तरह कामयाब हो गई सेठ जी। हाँ बिल्कुल, तुम ऐसे ही लोगों को कढ़ी चावल खिलाते रहो और एक बात ध्यान रखना, किसी को भी मेरा नाम पता नहीं चलना चाहिए। ये पूरी बात सिर्फ हमारे बीच ही रहनी चाहिए। तुम्हें सब कुछ बहुत समझदारी से संभालना होगा। किसी को जरा भी शक नहीं होना चाहिए कि इसके पीछे मेरी कोई चाल है। अगर लोगों को सच्चाई पता चल गई तो सारा खेल बिगड़ सकता है। बस तुम अपने काम पर ध्यान दो, दाम कम रखो और स्वाद ऐसा ही बनाए रखो कि लोग बार बार तुम्हारे ठेले पर आते रहें। धीरे धीरे सब कुछ पूरी तरह हमारे काबू में आ जाएगा और श्याम का ठेला खुद ही बंद हो जाएगा। कुछ दिन बाद गांव के लोगों के पेट में बहुत ही भयानक दर्द होने लगा। कई लोग इतने परेशान हो गए कि उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। जब डॉक्टरों ने जांच और स्कैनिंग की तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। जो कढ़ी चावल लोग खा रहे थे, उसमें वह आदमी कोई अजीब सा टेस्टिंग पाउडर मिला रहा था। उसी की वजह से लोगों को उसका खाना इतना ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा था और वे बार बार वहीं जा रहे थे। ये खबर जैसे ही गांव के मुखिया तक पहुंची, पूरे गांव में हड़कंप मच गया। गुस्से में सभी लोग उस कढ़ी चावल वाले के ठेले पर पहुंच गए और उसे खूब खरी खोटी सुनाने लगे। डर के मारे वह आदमी कांपने लगा और आखिरकार उसने सच्चाई बता दी कि उसे ये सब करने के लिए सेठ ने ही भेजा था। इतना सुनते ही लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने तुरंत उस ठेले वाले को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अब पूरे गांव में सेठ की बदनामी होने लगी और लोग उसे बुरा भला कहने लगे। उसकी चाल सबके सामने आ चुकी थी। इसके बाद धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। गांव के लोग फिर से श्याम और पुष्पा के ठेले पर आने लगे। उन्हें अब समझ आ गया था कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी का कोई मुकाबला नहीं होता। श्याम और पुष्पा का ठेला फिर से पहले की तरह चलने लगा और इस बार लोगों का भरोसा पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया।